Hello guys, welcome again in CCC-online-tayari.com. This is काजल कुशवाहा. ओके गाइस, जो 6 अक्टूबर 2021 को जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, हम उसी क्वेश्चंस को लेके आ गए हैं. ये क्वेश्चन आपका ये आपका 6 अक्टूबर 2021 का ये सेकंड पार्ट है. ठीक है, फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हो. फर्स्ट पार्ट में आपको 1 to 30 क्वेश्चन मिले हैं. ओके, देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है. ओके, क्वेश्चन है इसमें आपको 30 से फिर 30 to 55 क्वेश्चन तो मिलेंगे. ये आपका सेकंड पार्ट है. ओके गाइस, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और प्रॉपर अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें. क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम स्वचालित रूप से लोड होते हैं और ब्राउजर के रूप में संचालित होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स आर ऑटोमेटिकली लोडेड एंड ऑपरेटेड एज अ पार्ट ऑफ ब्राउजर. ठीक है, ऑप्शंस आर plugin, second is advanced, third is utility and fourth is none. ठीक है गाइज, यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है आपकी कि ऐसे कौन से ब्राउजर होते हैं जो अपने आप से ओपन होते हैं. ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा एड ऑन्स. ठीक है, मैं आपको बताऊं, मोस्ट वेब ब्राउजर होते हैं वो अलाउ करते हैं किसके लिए? एड ऑन्स के लिए. ठीक है, वो अलाउ कर देते हैं टू इंस्टॉल एक्सटेंशन. ठीक है, एक्सटेंशन को अलाउ करते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? एड ऑन्स बोलते हैं. ठीक है, एड ऑन एक्सटेंशन. ये क्या होता है? आपका स्मॉल एप्लीकेशन होता है, या तो एक ऐसा तरह का फीचर होता है जो किसी भी ब्राउजर को क्या करता है, उसको इनहेंस करता है या मॉडिफाई करता है आपके वेब पेजेस को, जो यहाँ पर सामने दिखाई देता है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32. डीवीडी का आविष्कार कब हुआ था? यानी व्हेन वाज डीवीडी इन्वेंटेड? ऑप्शंस आर 1986, 1990, 1994 एंड 1995. गाइस, जो डीवीडी है आपका, वो आपका कब आया था? ये आया था आपका 1995 में. ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं. ठीक है, ऑप्टिकल्स जो भी होते हैं इसमें होते हैं ना. ये आपका इन्वेंशन था किसके थ्रू? डेविड पॉल एंड जेम्स रसल. ठीक है, ये अभी तक पूछा नहीं गया, बट मैं आपके नॉलेज के लिए बता सकती हूँ, हो सकता है फ्यूचर में पूछा जाए. किसके थ्रू आया था? डेविड पॉल एंड जेम्स रसल के थ्रू आया था. ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हाँ, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 33. निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण लंबे दूर संचार के विद्युत संकेतों का विस्तार करता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस एम्पलीफाई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फ्रॉम लॉन्ग टेलीकम्युनिकेशंस? ऑप्शंस आर पैसिव हब, सेकेंड इज ब्रिज, थर्ड इज रिपीटर एंड डी इज हब. ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है? ऐसा कौन सा डिवाइस है जो लंबे दूर संचार के लिए और विद्युत संकेतों का विस्तार, यानी जो भी क्या करता है, विद्युत संकेतों को पूरे एम्पलीफाई कर देता है. तो ये क्या है? आपका रिपीटर. ठीक है, ये क्या होगा? आपका रिपीटर. मैसिव हब, ब्रिज या तो हब नहीं होगा. ऑप्शन नंबर 3 से क्या है? रिपीटर. क्वेश्चन नंबर 34. निम्नलिखित में से कौन से क्लाउड का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ क्लाउड? ऑप्शंस आर HAAS, PAAS, LAAS एंड SAAS. ठीक है, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है गाइस, HAAS, ये आपका कोई क्लाउड नहीं है. ठीक है, ये क्या होता है आपका? ये आपका हार्डवेयर एज अ सर्विस. ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हार्डवेयर एज अ सर्विस. ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है. ठीक है, ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, ये यूज होता है किसमें? कंप्यूटर हार्डवेयर सोल्यूशन में. ठीक है, ये आपका ये इस तरह के जो भी होते हैं आपका HAAS को, इसको एक बिजनेस असाइन किया जाता है. किस लिए? ये इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है किस चीज की? रिप्लेसिंग की, अपडेटिंग की एंड मेंटेनेबिलिटी की. ठीक है, ये आपका कंप्यूटर इक्विपमेंट होता है एज लाइक अ थर्ड पार्टी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35. बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार मैंने क्लास में भी बताया गया है, फिर भी अब ये तो आपको रटा होगा. ये आपके IMPS, NEFT, RTGS. ठीक है, और इसमें ये RTGS जिसके क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन? RTGS में हम कितने रुपए भेज सकते हैं? हाउ मच मनी कैन बी सेंड इन RTGS? ऑप्शंस आर लेस देन 2 लाख. ठीक है, और अप टू 2 लाख, अनलिमिटेड टू 2 लाख एंड लो लिमिट. ठीक है, तो गाइज इसमें क्या होगा? आपका RTGS की फुल फॉर्म हो रही है हाउ मच मनी कैन बी सेंड इन RTGS. ठीक है,
ओके, तो गाइस इसमें क्या करेंगे, इसमें आपका क्या होता है, मिनिमम आपको 2 लाख भेजना ही भेजना है। यानी देखिए यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, अनलिमिटेड टू 2 लाख, 2 लाख टू अनलिमिटेड होगा, ठीक है। तो यानी मिनिमम आप 2 लाख से अनलिमिटेड चाहे आप कितना भी अमाउंट भेज सकते हो। क्या है आपका आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शंस आर पैम, मैंगो, एंड्रॉयड एंड आईओएस। आपका आईओएस, एंड्रॉयड एंड मैंगो तीनों का तीनों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको जो पैम है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। पैम क्या है, पैन ये जो है आपका एक तरह का सिस्टम मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल है, ठीक है। ये क्या होता है, इज अ शेयर्ड लाइब्रेरी दैट प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन। ये एक शेयर्ड लाइब्रेरी होती है जो आपको प्रोवाइड करती है एक तरह का ऑथेंटिकेशन और कई तरह की सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है, सिस्टम एंट्री एप्लीकेशन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल लिब्रे ऑफिस कैल्क में कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग shortcut key is used to calculate in LibreOffice Calc. Options are F4, F6, F7 and F9, ठीक है। तो गाइस आप क्या करोगे, F9 जो होता है वो क्या करता है, LibreOffice कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने की आपको फैसिलिटी देता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा सूचना घटक ई वॉलेट का हिस्सा नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंपोनेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ई वॉलेट। ऑप्शंस आर इंक्रिप्शन ऑफ डेटा, क्या आप इंक्रिप्शन कर सकते हैं डेटा का, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। दीदी क्या क्या है, यूजर नेम, हाँ ई वॉलेट में क्या यूजर नेम होता है, हाँ जी होता है। सी क्या कह रहा है, अमाउंट टू बी पेड, कोई भी अमाउंट को पे कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, यूजर डेबिट कार्ड्स डिटेल्स, क्या इसमें डेबिट कार्ड की डिटेल्स, नहीं, डेबिट कार्ड की डिटेल्स इसमें कोई कंपोनेंट नहीं, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होता। ऑप्शन नंबर 39, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, व्हाट इज ड प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन द कंप्यूटर। ऑप्शंस आर वार्म बूटिंग, नाउ नन ऑफ द अबव, सी आपका रीस्टार्ट एंड डी आपका कोल्ड बूटिंग, ठीक है। गाइस जो कोल्ड बूटिंग होती है वो क्या, जो आपका सिस्टम जो ऑन होता है तो आराम से ऑन होता है, ठीक है। जो कोल्ड क्या बोलते हैं, जैसे कोई गुस्सा कर तो हम लोग क्या करते हैं, कूल डाउन बोलते हैं, यानी आराम से थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए। तो क्या बोला जाता है, सो कोल्ड बूटिंग बोला जाता है, सिस्टम ऑन होता है, ठीक है। तो उसमें कोई भी बूटिंग, कोई भी कुछ भी नहीं होता रहता, वो नॉर्मली वो जीरो से स्टार्ट करता है और धीमे से सिस्टम ऑन होता है, क्या बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 40, बिना सब्जेक्ट के ईमेल भेजना संभव है, पॉसिबल टू सेंड एन ईमेल विदाउट अ सब्जेक्ट। हाँ जी बिल्कुल, मैक्सिमम, बट अगर आप सब्जेक्ट लिखते हो तो थोड़ा सा एक प्रोफेशनलिज्म उसमें झलकता है, ठीक है। बट बिना सब्जेक्ट के भी आप क्या कर सकते हो, ईमेल भेज सकते हो। ऑप्शन इज 2 टाइम्स, नो, नेवर, यस। तो ऑप्शन क्या होगा सही, यस। क्वेश्चन नंबर 41, बिना कंप्यूटर की मदद लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, विच की इज यूज टू हेल्प इन कंप्यूटर, ठीक है, हेल्प के लिए। या जब अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको सोचना कि ये कैसे आई होता है, वहां पे अगर आप हेल्प ऑप्शन चाह रहे हो तो हेल्प के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होगी, F1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, लिन में कितने डिजिट होते हैं, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन लिन। गाइस अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शन है आपका 1, 8, 4 एंड 11। गाइस ये आप पहले तो आपको ये नहीं, ये पता होना चाहिए लिन क्या होता है। लिन आपका होता है लेबर ऑथेंटिकेशन नंबर, क्या होता है, लेबर ऑथेंटिकेशन नंबर। ये आपका एक तरह का यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है जो कि सारे एम्प्लॉयज को दिया जाता है, क्या करने के लिए, फॉर सिंप्लीफाइंग बिजनेस रेगुलेशन, ठीक है, जो भी बिजनेस रेगुलेशन होती है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, और ब्रिंगिंग इन ट्रांसपेरेंसी, जो भी यूजर्स हो सबके बीच में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, अकाउंटेबिलिटी हो, जो भी लेबर्स हो उनके बीच में क्या कर सकते हैं, हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं बाय वेरियस एजेंसीज एंड बॉडीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, किसी एक्सेल फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए निम्न में से किस विकल्प को चुना जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सेलेक्टेड टू कन्वर्ट एन एक्सेल फाइल टू पीडीएफ। क्या करेंगे, एक्सेल टू पीडीएफ कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, क्या पीडीएफ क्या करेंगे भाई, पीडीएफ में तो हमें कन्वर्ट करना है। सेकंड है इंपोर्ट तो क्या करते हैं, डेटा को लेने के लिए करते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट, हाँ हम क्या करोगे, एक्सेल फाइल को पहले एक्सपोर्ट करेंगे फिर किसमें, पीडीएफ में चेंज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, यूएसएसडी कोड का उपयोग करने के लिए निम्न में से किस नंबर का उपयोग किया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज विल बी यूज्ड टू एक्सेस द यूएसएसडी कोड। ऑप्शन सार आपका यूएसएसडी कोड से रिलेटेड पार्ट 1 में ही मैंने क्वेश्चन एक बताया है, उसको भी ध्यान से देखिएगा।
Options are star 99 has, star 99 star 9 has, star 99 star 99 has, and option number 4 is star 98 hash. ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो क्या, स्टार 99 हैश। क्वेश्चन नंबर 4, एक रोबोट 45 सॉरी, एक रोबोट निम्न में से किससे संबंधित है? अ रोबोट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर मल्टीपर्सनल मैनिपुलेटर, सेकंड इज प्रोग्रामेबल, थर्ड है आपका ए एंड बी बोथ, फोर्थ है आपका नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आपका क्या होगा ये ऑप्शन? मल्टीपर्सनल मैनिपुलेटर भी बोल सकते हो इसको, प्रोग्रामेबल, बिना प्रोग्राम के तो कोई रोबोट चलेगा नहीं, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्या, ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज अ शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम? ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन है आपका कैश मेमोरी, सेकंड है आपका मैग्नेटिक बबल मेमोरी, थर्ड है आपका मैग्नेटिक कोर मेमोरी एंड फोर्थ इज रैम। ठीक है, सबसे ज्यादा कम एक्सेस टाइम किसका होता है? कैश मेमोरी का होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स जोड़ सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग वी कैन ऐड टेक्स्ट बॉक्स? क्या स्लाइड व्यू में जोड़ सकते हैं? नहीं। स्टाइल व्यू में जोड़ सकते हैं? नहीं। हैंग आउट व्यू में जोड़ सकते हैं? नहीं। हाँ, नॉर्मल व्यू रहेगा तो हम क्या करें, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स जोड़ सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही था। निम्नलिखित में से कहां पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं? ये भी कई बार पूछा गया है, मैंने आपको बताया भी है। वेयर कैन वन डू लाइव स्ट्रीमिंग फ्रॉम द फॉलोइंग? ट्विटर में लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते, लिंक्डइन में भी नहीं कर सकते, हाँ फेसबुक में कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी अभी ऐसी फैसिलिटी नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 49, वह स्थान जहां पर किसी प्रकार के ईमेल व्यवस्थित रहते हैं वह निम्न में से कौन सा है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस वेयर all type of emails are organized? Options are inbox, mailbox, आउटबॉक्स एंड नन ऑफ दिस। गाइस यहाँ पे बात हो रही है मेल बॉक्स की। ठीक है, इसमें क्या होता है, सारे टाइप के मेल्स होते हैं। ठीक है, सारे टाइप के मेल्स का मतलब आपके इनबॉक्स, जो आपके जो भी स्पैम्स आते हैं वो भी इसमें रहेंगे, आउटबॉक्स होंगे, सेंट होंगे, सारे के सारे मेल क्या होंगे, आपको मेल बॉक्स में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से डेजी व्हील प्रिंटर किस श्रेणी का है? यानी डेजी व्हील प्रिंटर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? ऑप्शंस आर लेजर प्रिंटर, नन ऑफ द अबव, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट सॉरी। तो गाइस इसका ऑप्शन आपका सही होगा इम्पैक्ट। ठीक है, आपका डेजी व्हील जो प्रिंटर होता है वो इम्पैक्ट टाइप का है। गाइस डेजी व्हील प्रिंटर जो होता है वो इम्पैक्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। आप उसी से याद रख लो, डेजी व्हील जो प्रिंटर होता है वो इम्पैक्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। ये आपका 1970 में आया था एंड्रयू गोबर के थ्रू। ठीक है, एंड्रयू गोबर के थ्रू। ठीक है, और ये बेसिकली अगर हम बात करें ये आपके डेसिबल प्रिंटर की, तो आपका रोटेट्स करता है, ये आपका एक डिस्क पे आधारित होता है। ठीक है, ये एक डिस्क होता है, उसको बार बार रोटेट करेगा अंटिल द डिजायर्ड लेटर इज फेसिंग द पेपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, सीएमएस का पूरा नाम यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। फुल फॉर्म ऑफ सीएमएस इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये सही है कि नहीं सही है? ओके, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका फुल फॉर्म जो है वो सही है, यानी आपका ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, डीओएस यानी अब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक तरह की, ये डीओएस प्रणाली एक प्रकार की डिस्क है। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ डिस्क इज अ डीओएस सिस्टम? या तो आपका ये पूछा गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क गलती से लग गया है। डीओएस प्रणाली एक प्रकार की डिस्क है। जो आपकी डीओएस जो भी प्रणाली होती है, यानी डीओएस जो सिस्टम होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या एक तरह का डिस्क है? नहीं, एक तरह का डिस्क नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर का अलाइनमेंट लेफ्ट और अल्फाबेट का राइट अलाइनमेंट होता है। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज अलाइनमेंट ऑफ नंबर लेफ्ट इज अ राइट अलाइनमेंट ऑफ द अल्फाबेट। तो ये आपका गलत होगा। ठीक है, नंबर का अलाइनमेंट लेफ्ट और अल्फाबेट का अलाइनमेंट राइट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 54, लिब्रे ऑफिस राइटर किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो माउस पॉइंटर हैंड के आकार के चिन्ह में बदल जाता है। यह हाइपर लिंक को दर्शाता है। व्हेन लिब्रियोफिस राइटर सेलेक्ट अ टेक्स्ट, द माउस पॉइंटिंग चेंजेस टू अ हैंडशिप सिंबल इंडिकेटिंग हाइपर लिंक। तो ये आप क्या करते हो, किसी भी टेक्स्ट को जब सेलेक्ट करते हो तो जो आपका माउस जो पॉइंटिंग वाला हेड है वो क्या होता है, एक हैंड के आकार में चेंज जाता है। तो ये हाइपर लिंक, इसको क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है।
गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका क्वेश्चन है 55। नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का सर्च इंजन है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, एक फॉल्स है, क्या है आपका, ये किसी तरह का एक सर्च इंजन नहीं है। नेटस्केप जो नेविगेटर होता है ये एक वेब ब्राउजर है, क्या आपका वेब ब्राउजर है, ठीक है। नेटस्केप सूट का जो प्रोग्राम्स होते हैं वो ये इसी की तरफ, ठीक है। तो गाइस यहाँ तक आए आपने मेरे से भी सारे क्वेश्चन देखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आप यहाँ तक आए हो यानी आपको क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो गाइस, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलो। और गाइस थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।